शहर में, गाँव में, धूप में, छाँव में, घर में, सफर में और दफ्तर में, बेदूध का ताजा मजा है, खस्ता खस्ता और मीठा है, सबसे आगे सबसे ऊपर, पीक फिन सुपर, पीक फिन सुपर, दिखता है बिकता है, आता है जाता है, हर कोई खुश है, सबको ही गाता है, ये यूं ही निकलता सुपर। हम हैं तुम हैं किसके मजे में, सब ही तुम हैं किसके मजे में, सबसे आगे सबसे ऊपर, पीक फिन सुपर, पीक फिन सुपर, पीक फिन सुपर, पीक फिन सुपर। मैं नहीं बताऊंगा, चुनरी के नीचे क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। चुनरी के नीचे क्या है। हमने नहीं बताया पर्दे के पीछे क्या था, मैं जिम्मेदार नहीं, उन्होंने बताया। राज उन्होंने बता दिया, अब मैं जिम्मेदार नहीं। कोई नहीं कहिएगा कि मैं बता के गया कि पर्दे के पीछे क्या देखा। हैदराबादी से निपटे। बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डोज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। डोज टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं वो लड्डन जाफरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके दांत जो है ना ये बिल्कुल हारमोनियम की तरह लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझको। यही तो कयामत है। आप क्या करते हैं? मैं खतीब हूँ, मैं मेंबर का आदमी हूँ। तो बाप का नाम क्या है? लियाकत अली खान। मैं आपके बाप का नाम पूछ रहा हूँ। अम्मा ने कह दिया ये तुम्हारे अब्बा हैं, तो बा उसी पे आग बंद करके यकीन कर लो, पता नहीं अब्बा है कि नहीं है। आपके बाप का नाम? और माहिर को मालूम है असल बाप कौन है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि इंसान का असली बाप कौन है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें और ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करें। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों। आपका दिमाग दुरुस्त है? यही तो कयामत है। फजूल बातें मत करें आप। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आप फजूल बातें मत करें। ये तो होगा। कोई और बात करते। नेपाल में, तिब्बत में आज भी नौजवान लड़के आशूर के दिन छुरी मार लेते हैं और मर जाते हैं, और उसके बाद शाम को वो उठकर अपने घर ठीक होके वापस आ जाते हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? यही तो जुर्म है ना मेरा। मुझे आप किसी एक मुल्क का नाम बताइए जहां के हालात अच्छे हो। चाइना, करीब के, नेपाल के करीब के मुल्कों में हूं अभी मैं। अगर चाहूं तो एक एक मुल्क बताता चला जाऊं। 20 बच्चे हैं आपके? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कौमी नगमा लिखा किसने है? मैं नहीं बताऊंगा। किस पार्टी को वोट दिया आपने? मैं नहीं बताऊंगा। गाड़ी चलाना आती है आपको? मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे प्रोग्राम में क्यों हैं? मैं नहीं बताऊंगा। मैं संजीदा बात कर रहा हूं, आप मजाक के मूड में हैं। तो ये बताइए कि संजीदा गुफ्तगू कैसे की जाएगी। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। तो ये कौम संजीदा कब है, कैसे संजीदा होगी ये कौम, और कैसे संजीदा गुफ्तगू इससे की जाएगी। कि ये जो फैसले अभी देखिए, नई हुकूमत है, ये कुछ फैसले कर रहे हैं ये लोग। इनकी बदतमीजियां बंद करें, इनके बंद करें, तमीज से बात करें। ये तो होगा। एक तो आप लोगों को बुलाओ अपने प्रोग्राम में, फिर आप कि पता नहीं किस तरह की जुबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं। यही तो कयामत है। तो बड़ा क्यों लगा? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? यही तो जुर्म है ना मेरा। नौकरी करेंगे आप? अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। एक लड़की थी मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, मुझे मैसेज भेजती थी, नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होनी शुरू हो गई। पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। सब कुछ सही चल रहा था, एक दिन उसका फोन आया कि सॉरी वी आर नो मोर टुगेदर। जिसका रिश्ता आया था वो नेवी में बहुत अच्छी पोस्ट पे था। तो उसकी माँ ने कहा कि अगर तू इसके साथ अब बात भी करेगी तो मैं जहर खा लूंगी। तो मैंने कहा फिर अम्मा कहाँ गई? कहने उनका तो इंतकाल हो गया। आज भी उसकी बड़ी याद आती है। वो जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, रब उसे खुश रखे। कितना लिखूं मैं तेरी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में।
भी मुझसे मेरी छीन के ले गई। मैं न रहा तेरे बाद में। शौक है आपको? क्या? हारमोनियम बजाने का शौक है? क्या? हारमोनियम बजाने का शौक है? क्या? अगला सवाल करो। माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। एक तो आप लोगों को बुलाओ अपने प्रोग्राम में, फिर आप कि पता नहीं किस तरह की जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जबान देखो, इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तुम लोग झूठे हो। आम जिंदगी में मैंने आपको देखा रिकॉर्डिंग पे किस कदर गलम गलो, बदतमीजी, बेहुदी यहाँ के मौजिद। ये तो होगा, ये तो होगा। साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आराम से जी। वक्फा खत्म हो चुका है। अभी तक बताया नहीं आपने कि आप क्या करते हैं। अबे या हारमोनियम ना बजाएं। क्या? हारमोनियम ना बजाएं, हारमोनियम ना बजाएं। अबे कोई और बात करते हैं। अच्छा, कोई और बात करते हैं। वो जो खातून जिसका भी मैंने जिक्र किया, उसकी एक बेटी थी, वो कहाँ है आजकल? के छत से गिरा और मर गया। इंतकाल। क्या हो गया? रो रहा हूं मैं। क्यों? 2 महीने से गोश्त नहीं खाया मैंने। 2 महीने से गोश्त नहीं खाया। 2 महीने से गोश्त नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। साले तू खौफनाक डकैत। उठाओ मोबाइल, उठा लो मोबाइल। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? मर गया। इंतकाल। कब वापस आ रहा वो चेक चोर? समंदर में से तो नहीं निकल सकता। तो मैं तेरे लिए बीच समंदर में चाय पानी का दुकान खोलूं। मुझे जिंदा बेटा चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। नाम क्या है रे तेरा? जाफरी। कौन से गांव से आया तू? नेपाल। ये कौन सा गांव है? मैं नहीं बताऊंगा। किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? समझा कि नहीं समझा? चमाला लगते मेरे को गाना गाना पड़ेगा। भाई मेरे समझ में ये नजाकतें नहीं आती। अगर किसी के समझ में आए तो मुझे समझा दीजिएगा। रख तेरी। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। ये सब कुछ शामिल होगा इस आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सब लोग खड़े होके। ये समझाना, इसको समझाना। तेरे को पता है मेरा बाप कौन है? अम्मा ने कह दिया ये तुम्हारे अब्बा हैं, तो बा उसी पे आंख बंद करके यकीन कर लो। पता नहीं अब्बा है कि नहीं है। पता नहीं मेरा बाप कौन है? ये तुम्हारे अब्बा हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे भाई। क्योंकि माँ कह रही है। बापू कौन? इसलिए मानना पड़ेगा। और माँ ही को मालूम है असल बाप कौन है। बाप कौन?
मेरा बाप भी तोतला था। उसने कहा माओ के नाम से पुकारेंगे, अगर बाप के नाम से पुकारता तो सब हैरान होते। अब्बा इसको कहते थे, अब्बा जैसा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। वायरस आया है चाइना में, ये लोग डर रहे हैं कि भाई कोई ये पाकिस्तान में ना आ जाए, तो इस मुतालिक आप क्या कहते हैं? ये सारा चाइना के लिए बहुत लोगों ने हमको बोला जब इंटरव्यू देता है चाइना के लिए दुआ करो। चाइना के लिए क्या दुआ करे? वो जालिम लोग न गद्दे का गोश्त छोड़ता है, न कुत्ते का गोश्त छोड़ता है, न सांप छोड़ता है, सारा बिल्लियों को जालिमों ने मारा है। इस लोगों के लिए क्या दुआ करे? पंजाब में हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग 2 दिन के लिए। बहनचोद और मादर चोद के बच्चे 2 दिन दुकानें बंद करने से और पार्क बंद करने से कुछ नहीं होता, मगर आपने घबराना नहीं। तो नू वायरस का कोई खतरा नहीं। नहीं सानू पाउडर पीने वाले नू फ्लू नहीं होंदा भाजी। किसी भी बंदे नू, किसी भी साइंटिस्ट नू पूछ लो, हीरोइन पीने वाले बंदे नू फ्लू नहीं होंदा। तो फिर कोई खतरा नहीं है, जो दिल लो। टेंशन ही कोई नहीं। ले आओ कोरोना, किससे ले आओ? मेरे सामने ले आओ कोरोना सामने ले आओ, फड़ के ले आओ उस भैन चोद कोरोना। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। अरे भाई तुम्हें फरमान याद है ये अपने आरिफ साहब और कायम साहब की गली में वो कुक्को के वालिद का क्या नाम था? कुक्को अब्बास था, उनके वालिद का क्या नाम था? अमरोहे के थे, मशहूर भाई कहलाते थे। अरे भाई कायम तुम्हें याद है? अरे कोई उस गली का है? अरे कौन? जाफरी, लड्डन जाफरी, मुझे को याद आया। लड्डन जाफरी अमरोहे के थे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया। मैं अपनी अम्मा के साथ करबला गया था, उनकी औलाद से जाके पूछ लीजिएगा। गली बता दी, उनके बेटों के नाम भी मुझे याद है। 1-2 बेटे शायद दुबई में, सब यहाँ है। वो डेकोरेशन की दुकान जिसकी है उसका क्या नाम है? शमीम। शमीम तो है ना यहाँ, लड्डन जाफरी का बेटा, उससे पूछिएगा, वो बता देगा। कहने लगे अम्मा मुझे लेके करबला गई, मुझे पतंग उड़ाने की आदत है। मैं करबला में जहाँ ठहरा था छत पे चढ़ गया, पतंग उड़ाने लगा। करबला में भी उन्होंने पतंग उड़ाई। कहने लगे छत से गिरा और मर गया। मर गया, इंतकाल। अम्मा जो आई, पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हजरत अब्बास के रोजे में ले गई और उठा के मेरी लाश में फेंक दी। का इकलौता बेटा मेरा, और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊंगा? मुझे जिंदा बेटा चाहिए। लड्डन जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान हो जाएगा तो मैं इसको लेके आऊंगा, लेके आऊंगी। जब ये जवान हो जाएगा तो मैं मन्नत उतारने आऊंगी। तो मैंने कहा फिर अम्मा कहाँ गई? कहले उनका तो इंतकाल हो गया। कहा तो फिर आप करबला नहीं जाएंगे मन्नत उतार? कहले नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने कि मन्नत कैसी है? आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा। जब तक यहाँ हूं, जिंदा हूं, हज़रत अब्बास ने मुझे जिंदा रखा है। पता नहीं वहां पहुंचू मलकुल मौत कहे आ गया तू जवान हो के, तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया तो रूह कब्ज हो जाए। ये वाकया उन्होंने मुझे खुद सुनाया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लड्डन जाफरी का कुछ। हजरत अब्बास ने जिंदा कर दिया उनको, तो इस पे हैरत न करो। वो सारे लोग कैसेट लेके अब्बास कुमैली साहब के पास पहुंच गए। देखिए जमीर अख्तर ने क्या पढ़ दिया। कुमैली साहब ने कहा इसमें क्या ऐसा है
हाय हाय, वो जो नुक्ता है वो कोई बयान नहीं कर रहा। चूंकि जो कमा का मातम करते थे वो मर गए और वो जिंदा हो गए। परेशानी ये कमा वाले रजिस्ट्रेशन ले आए अल्लाह के यहाँ से। ये तो होगा, ये तो होगा।